अभी हमने सीखा कि जब 100% संगुणन या 100% वियोजन होता है तो उसके लिए हम किस प्रकार के सूत्र का प्रयोग अणुसंख्य गुणधर्मों को ज्ञात करने में करते हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि वियोजन या संगुणन पूर्ण नहीं होता है, मतलब 100% नहीं होता है, तब हम क्या करेंगे। तो अब हमारे पास अब कंडीशन आ गई बी नंबर कंडीशन कि जब वियोजन या संगुणन 100% से कम हो, या यूं कह सकते हैं जब इसको थोड़ा और करेक्ट हम करें तो ये हो जाएगा जब वियोजन या संगुणन परसेंट 100% ना हो। ये कंडीशन है अब हमारी कि जब वियोजन या संगुणन 100% नहीं होगा तब हम कैसे इसके सूत्र को ज्ञात करें। तो पहली बात तो ये होती है कि मैंने 5 अणु डाला, तो 5 अणुओं में से पता क्या चला कि 4 अणु ही टूटे, एक क्या रह गया शेष। मतलब वियोजन जो है पूरी तरह से नहीं हुआ। इसी तरह से हमने 4 अणुओं को डाला लेकिन संगुणित हुए 3 ही, तो इसका मतलब संगुणन भी 100% नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक टर्म हम यूज करेंगे अल्फा। अल्फा का मतलब होता है वियोजन या संगुणन की मात्रा, वियोजन या संगुणन की मात्रा, संगुणन की मात्रा। अब देखिए इसको और बेहतर तरीके से मैं लिखूं तो ए अल्फा का मतलब होता है 1 मोल में से कितना वियोजन या संगुणन हुआ, या संगुणन हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने यदि 1 मोल लिया तो उसमें से हो सकता है कि आधा मोल ही वियोजित हुआ या संगुणित हुआ। तो उस कंडीशन में हम इन फार्मूलों का प्रयोग कैसे करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि मेरे पास है एग्जाम्पल नंबर 1, दैट इज NaCl। अब NaCl वही कहानी है, हमने डाला एक, अब ये टूटा इस तरह से। तो आप देखो प्रारंभ में मोल मैंने लिए कितने, इसके 1 मोल लिए, तो इसके क्या रहे होंगे, क्योंकि ये तो बनेगा तब जब हम विलयन में पहुंचे। विलयन में पहुंचने का मतलब ये है कि आप NaCl ले लिए हो हाथ में, अब विलायक में डालने ही वाले हो, तो उसके पहले तुम्हारे पास केवल क्या है NaCl। तो जब NaCl है उसका कितना मोल लिया, 1 का, तो ये तो अभी बना ही नहीं है, ये तो तब बनेगा ना जब ये पानी में डूबेगा, छपकोइया लगाएगा, तब होगा। लेकिन उसके पहले अब करेंगे क्या। अब देखिए अब क्या हुआ कि अब लिखेंगे आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, या हम लिख सकते हैं t समय पश्चात, या हम इसको लिख सकते हैं साम्यावस्था पर। अब भैया साम्यावस्था तो तब आती है ना, साम्यावस्था पर। इसका मतलब NaCl की कुछ मात्रा Na और Cl में टूटी, माने हम डाल दिए विलयन, तो Na और Cl कुछ न कुछ बन। तो हमने कहा कि इसके 1 मोल में से टूटा कितना, 1 मोल में से कितना वियोजन या संगुणन हुआ, तो मैंने कहा अल्फा हुआ। इसकी अमाउंट घटेगी और जितना ये घटेगा वो इतना ही बनेगा। तो इसका मतलब ये Na है तो कितना बना अल्फा, और ये कितना बना अल्फा। तो ये जब कहानी है कब, ये हमारे पास कहानी ये है वियोजन के पश्चात, वियोजन के पश्चात मोल। अब ध्यान दीजिए ये क्या है, ऊपर वाले आपके
वियोजन के पूर्व मोल, वियोजन के पूर्व मोल। तो हमने सीखा अभी तक क्या था कि I बराबर होता है वियोजन के पश्चात मोल, वियोजन के पश्चात मोल बटे वियोजन के पूर्व मोल, वियोजन के पूर्व मोल, पूर्व मोल। अब देखिए तो वियोजन के पश्चात मोल कितने हैं? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, वियोजन के पूर्व मोल कितने हैं? 1 प्लस 0 प्लस 0। तो ये माइनस अल्फा प्लस से कट जाएगा, तो ये बदल जाएगा कितना? 1 प्लस अल्फा। तो यहाँ पे I की जो वैल्यू हो गई वो कितनी आ गई? 1 प्लस अल्फा। अब ध्यान दो कि अल्फा जो होता वियोजन या संगुणन की मात्रा होती है, और अल्फा का मान जब 1 हो, कब 1 आएगा? हमने 1 अणु डाला और 1 ही वियोजित हो गया, तो यहाँ पे अल्फा की मात्रा कितनी आ गई? 1। इसका मतलब जब 100 किसी को परसेंटेज में बदल दे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो यही 100% हो जाता है। कहने का मतलब ये है जब 100% वियोजन हो या अल्फा का मान 1 हो तो हम कहेंगे कि वियोजन 100% हो रहा है। तो यदि इसकी में अल्फा की वैल्यू हम कितना लिख देते हैं? यदि हम अल्फा की वैल्यू 1 रख दें, वियोजन या संगुणन हुआ तो I बराबर आपने देखा होगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, जो पहले जब 100% वियोजन होता था तब मैंने यही फार्मूला निकाला था। याद है आप लोगों को? जब 100% वियोजन होता था तो मैंने निकाला था फार्मूला Na प्लस Cl माइनस का, और मैंने कहा था 1 डाला और बना कितना? 2। तो I की वैल्यू कितनी आती थी? सर इसको थोड़ा करेक्ट करें हम। ये आपका I की वैल्यू जो है यहाँ पर 2/1 आई थी, याद है आप सभी को? तो इसका मतलब I कितना आया था जब पूर्ण वियोजन हुआ? 2। यहाँ भी मैंने कितना निकाल दिया? 2 जब वियोजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। हमने देखा कि I के मान को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यदि पूर्ण वियोजन या संगुणन नहीं होता। इसके पहले टॉपिक में मैंने बताया था कि जब पूर्ण वियोजन होता है तो हम कैसे निकालें। अब मेरे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 2, और एग्जाम्पल नंबर 2 हम लेते हैं MgCl2 को, और ये MgCl2 जो है Mg प्लस में टूटेगा 2Cl माइनस में। तो हम लेते हैं t बराबर टाइम 0 है, इसका 1 मोल था, इसके 0 0 होंगे। अब आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t या साम्यावस्था पर हमारे पास क्या हुआ कि 1 मोल था, इसमें से अल्फा मोल घट गए, टूट गए, इसमें टूट गए, तो जितना टूटेगा उतना बनेगा। तो इसके आगे 1 है तो केवल 1 अल्फा, यहाँ पे कितना है? 2 है तो 2 अल्फा। तो इस तरह से ये क्या था? ये पश्चात वाले मोल है बच्चों, ये पश्चात वाले मोल है जो बन रहे हैं। अब हमने लिया कितने थे? ये थे। तो ये पूर्व मोल है, आप लोग ध्यान देते जाइए। तो I इज इक्वल टू होगा किसके? वियोजन के पश्चात मोल बटे वियोजन के पूर्व मोल। तो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा वियोजन के पश्चात हो गया। वियोजन के पूर्व कितना था? 1 प्लस 0 प्लस 0, ये माइनस से कैंसिल हो गया। अब ये आ क्या गया? 1 प्लस 2 अल्फा। I का मान इसके लिए आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, 1 प्लस 2 अल्फा। लेकिन मैंने कहा कि यदि वियोजन कंप्लीट हो गया तो अल्फा की वैल्यू कितना होगी जब पूर्ण वियोजन हो? पूर्ण वियोजन हो, पूर्ण, इसको थोड़ा करेक्ट करें, ये पूर्ण वियोजन हो तब हम क्या करेंगे? पूर्ण, तो उस कंडीशन में अल्फा 1 हो जाएगा। तो ये फार्मूला जो I बराबर 1 प्लस 2 अल्फा है, तो 1 प्लस 2, और ये देखिए I का मान कितना? 3, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं।
तो अब बारी आती है थर्ड नंबर। हम लेते हैं फटाक से AlCl3 और AlCl3 बेटा टूटेगा तो Al का एक आयन देगा और 3Cl माइनस देगा, 3Cl माइनस। अब यहाँ पे T बराबर 0 है, T बराबर 0 टाइम है, तो T बराबर यदि हम 0 टाइम लेते हैं तो इसका 1 मोल है, इसके 0 0 है। आफ्टर टाइम T, टाइम कितना लग गया, T लग गया, या साम्यावस्था पर तो अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा होगा, ये 3 अल्फा होगा। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पश्चात वाले मोल है। कौन से मोल है, पश्चात वाले मोल है, तो ये पश्चात हुए हैं और ये क्या है, इसके पूर्व मोल है। अब जो पूर्व मोल है अब हम निकालेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 प्लस 0। तो यहाँ पे एक माइनस प्लस से कैंसिल हो गया, तो I की जो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 3 अल्फा हो जाएगी। और आपको पता है कि यदि पूर्ण वियोजन हुआ पिछले सूत्रों में तो अल्फा की वैल्यू 1 थी, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा दैट इज 1 हो जाएगा। दैट इज कितनी वैल्यू आएगी, I की 4 आ जाएगी, जो कि मैं बता चुका हूं। तो आपको पता चल गया कि यदि वियोजन 100% नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम अल्फा को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात करेंगे कि जब संगुणन 100% ना हो तो उस कंडीशन में किस फार्मूले का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या है कि मैंने ले लिया एस्टिक एसिड, ये 4th नंबर एग्जांपल पे आ जाइए। एस्टिक एसिड ले लिया। अब हमने देखा कि भैया एस्टिक एसिड डाइमराइज हुआ, विलयन बनाया और इसके 2 अणुओं से मिलकर के इसके कितने मोल बन रहे हैं, 1 मोल। ये जो सामने लिखा होता है ये मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या है। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे नहीं लिखा है, इसका मतलब कितना है, क्योंकि केमिस्ट्री में यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता, तो इसमें 2 में 1 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब 2 मोल लिया तो कितना बना, 1। इसका मतलब 4 लेंगे तो कितना बनेगा, इसका मतलब अल्फा लेंगे तो अल्फा बाई, यही ना हो। तो अब बात आती है कि t बराबर 0 समय पे हमने 1 मोल चूज किया इसका, तो इसका कितना था 0। तो आफ्टर टाइम t, टाइम कितना दिया गया, मैंने लिखा t, तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा अल्फा, और यहाँ पे तो अल्फा बनेगा ही, लेकिन बेटा आपको पता है कि क्या हो जाएगा अल्फा बाई, हो गया। तो अब हम I इज कैलकुलेट करेंगे। ये पूर्व वाला कंडीशन है, ये पश्चात वाली कंडीशन है। तो I इज इक्वल टू होता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस 0। तो अब देखो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई, माने एक अल्फा में से अल्फा बाई 2 घटाना है, आधा घटाना है, तो ये बचेगा क्या 1 माइनस अल्फा बाई। अब कंडीशन आती है, ध्यान दो, इसका मतलब ये हुआ कि जब वियोजन या संगुणन, यहाँ पे मैं बात कर रहा था संगुणन की, तो जब संगुणन पूर्ण होता है, जब संगुणन 100% हो, पूर्ण हो, तो उस कंडीशन में आपको पता चलेगा कि अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो इस फार्मूले में रखो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा का वैल्यू 1 बाई 2, दैट इज आपका I का मान 1/2, जो मैं पहले निकाल के आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है बच्चों को इस तरह से I की वैल्यू निकालनी आ गई। अब हम बात करेंगे सामान्य दशा में कि कोई भी पदार्थ दे दिया जाए, उसका वियोजन या संगुणन होता है, उसके लिए फार्मूला कैसे निकालते हैं। बच्चे काफी परेशान होते हैं, लेकिन है वो बहुत आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं। तो उम्मीद है आप सभी लोग इतना तो सीख गए होंगे। अब इसके बाद मैं स्टार्ट करूं कि जब सामान्य दशा, जब सामान्य रूप हो, तो सामान्य रूप का मतलब जनरल फार्मूला। पहला नंबर मैंने कहा भैया मेरे पास कोई
पदार्थ था एन, और ये वियोजित होकर के एन ए बना दिया। एन कोई भी पदार्थ हो सकता है। तो यदि हमारा t बराबर 0 है तो इसका 1 मोल है, तो इसका 0। तो टाइम कितना अब ले लिया मैंने, t या साम्यावस्था, तो इसके 1 में से कितना घटेगा, अल्फा, और ये कितना बनेगा, ये तो अल्फा बनेगा ही, लेकिन उसके सामने कितना है, एन अल्फा। अब हम फार्मूला लिखे तो ये पश्चात वाला है, पश्चात मोल, और ये क्या है, पूर्व मोल। तो ये बताओ I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पश्चात बाई पूर्व मोल। तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बाई कितना आप लिख सकते हैं, 1 प्लस 0। तो ये बताओ, इसको हम लोग सॉल्व करें तो I को हम रखते हैं, एक को इधर लाते हैं, I माइनस क्या हो गया 1, इसको पक्षांतर किए। अब ये हुआ क्या, माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, तो हम इसको ऐसे लिखें एन अल्फा माइनस अल्फा, तो कोई दिक्कत नहीं, बात वही। तो अब I माइनस 1 इज इक्वल टू, अब अल्फा कामन ले लें, तो अल्फा कामन एन माइनस, ठीक है। अब देखो तो अल्फा का मतलब क्या हुआ, अब आप लोग आराम से निकाल लेंगे। अब अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I माइनस 1 बाई एन माइनस 1। ये है एक्चुअल फार्मूला। अल्फा की वैल्यू माने कितना वियोजन हुआ, कितना हुआ, तो जितना हम निकालना रहे, I तो पहले निकालना सीख गए, अब इस फार्मूले से क्या सीख जाएंगे, वियोजन की मात्रा। तो यहाँ बात क्लियर हो गई। अब हम सामान्य रूप से ही बात करते हैं कि हमारे पास कोई NB है, और NB बेचारा बदल किस पे गया, Bn। तो यहाँ देखिए मोलों की संख्या घट रही है, इसका मतलब ये संगुणन हो रहा है। तो संगुणन के लिए मैं बात करूं कि t बराबर 0 है, तो यहाँ पे 1 मोल लेंगे, तो इसका कितना बनेगा, 0। अब यहाँ पे आफ्टर टाइम t बराबर हम 1 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा। अब अल्फा हुआ तो यह अल्फा बाई कितना होगा, n हो जाएगा, क्योंकि भाग दिया जाता, अभी आपने देखा। तो अब हम I बराबर निकालें तो ये पश्चात है और ये क्या है, पूर्व। तो अब यहाँ पे 1 कितना है, माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई, यही ना है। तो अब देखो इस फार्मूले को हम चेंज करते हैं, अभी 1 प्लस 0 था, तो I को हम लिखेंगे, एक को साइड चेंज करो, माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा को उधर ले जाओ, तो अल्फा बाई एन माइनस अल्फा लिख सकते हैं, यही फंसते हैं बच्चे। अब यहाँ पे I माइनस 1 है, अब इसमें हम अल्फा कामन ले लें, तो कामन लेंगे तो 1 बाई एन माइनस 1 आएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I माइनस 1 बाई एन माइनस 1, दैट इज द फार्मूला फॉर संगुणन। तो उम्मीद है आपके पास कोई भी सामान्य हो जिसका वियोजन हो रहा है, तो अल्फा की वैल्यू इस तरह से निकलेगी, और संगुणन हो रहा है तो इस तरह से वैल्यू निकलेगी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। थैंक यू।